हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित देवी देवता निंदा अपराध विषय से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। कूर्म पुराण पूर्व भाग अध्याय 26 श्लोक संख्या 12, 13, 14। सूत गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद। ये ब्राह्मणा वंशजाता युष्माकं वैश्य सहस्रशः तेषां नारायणे भक्तिर्भविष्यति कलो युगे परात् परतरं यान्ति नारायण पराणाः न ते यत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति महेश्वरम् ध्यानं होमं तपस्तत्पं ज्ञानं यज्ञादिको विधि तेषां विनश्यति क्षिप्रं ये निन्दन्ति पिनाकिनम्। अनुवाद। आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे उनकी कलयुग में नारायण में भक्ति होगी। नारायण के भक्तजन पर से परतर स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु जो महेश्वर से द्वेष रखते हैं वे वहां नहीं जाते। जो पिनाक धारण करने वाले शिव जी की निंदा करते हैं उनका ध्यान, होम, किया गया तप, ज्ञान और यज्ञादि सभी विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 27। सूत गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेदाशादीन श्रियर् शौर्य प्रजेप्स्वः। अनुवाद। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं। क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कौन लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा या फिर देवी देवताओं की पूजा या अन्य जीवों की पूजा या फिर इस सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के जो प्रभारी है उन लोगों की पूजा। भगवान की पूजा को छोड़कर कौन है जो इस प्रकार की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है स्त्री के इच्छुक, धन के इच्छुक, शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक, संतान के इच्छुक और इस संसार में लाभ उठाना चाहते हैं, जो संसार का भौतिक चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं, वो लोग ही अ, पितरों, देवी देवताओं इत्यादि भगवान को छोड़कर उनकी पूजा में लगते हैं। तो ये श्लोक जो है बिल्कुल जैसा भगवत गीता में बताया गया है उस श्लोक, यही चीज भगवत गीता में भी कही गई है 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में। कामेस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में ही दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 10वें श्लोक में बताया गया है अगर भौतिक इच्छाएं भी रह गई हो तो भी उसकी पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में न जाकर भगवान की शरण में जाना चाहिए।
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो अगर कोई भौतिक इच्छा समाप्त किसी की नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो देवी देवताओं के पास ना जाकर भगवान के पास ही जाता है ना? तो उसका क्या लाभ है? उसका लाभ ये है कि भगवान अगर वो इच्छा पूरी भी करेंगे तो उसके हृदय से ये ये इच्छा को समाप्त कर देंगे। तो वो उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए भगवान की, चाहे हम अकाम हो चाहे सर्व काम हो, यानी कि बहुत सारी इच्छाओं से पूरित हो, इच्छाओं से इच्छाएं समाप्त हो गई हो, या फिर बहुत सारी इच्छाएं हो, या मोक्ष की इच्छा हो। किसी भी स्थिति में भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए चाहिए। चैतन्य चरितमृत में ये भी कहा गया है देवी देवताओं के विषय में या अन्य सभी के विषय में, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5वें अध्याय का 142वां श्लोक। तो शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास नहीं जाता। वह परमेश्वर पर निर्भर रहता है और जो कुछ वो देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 39वें श्लोक में नारद मुनि और ब्राह्मणों का संवाद है, और उसमें ये बताया गया है कि मुख्यतः 3 प्रकार के ऋण है। और वो ऋण को चुकता किए बगैर कोई शरीर त्यागता है तो उधर में जाता है। ऋणे स्त्रीभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययनस् पुत्रेस्तान् यनिस्तीर्य त्यजन् पतेत्। हे प्रभु, एक द्विज 3 प्रकार के ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण और अपने पुरखों के प्रति ऋण लेकर उत्पन्न होता है। यदि वह यज्ञ, शास्त्र अध्ययन तथा संतानोत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता किए बिना, तो देवताओं का ऋण यज्ञ के द्वारा, मुनियों के प्रति ऋण शास्त्र अध्ययन के द्वारा, और पूर्वजों या पुरखों के प्रति ऋण संतान उत्पन्न करके नहीं, अगर इन ऋणों को नहीं चुकाता तो वो नरक में गिरेगा। ऐसा कहा गया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ही अन्यत्र ये भी बताया गया है कि अगर कोई पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण कर लेता है तो उसके ऊपर कोई भी ऋण शेष नहीं रहता। यहाँ पे लिखा है कि अगर ये 3 प्रकार के ऋण है, उसको चुकाए बगैर शिव त्यागता है तो नरक में जाता है। क्या? देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण और पुरखों के प्रति ऋण, और चुकाने की विधि भी बताई है 10वें स्कंद के 84वें अध्याय का 39वें श्लोक में। लेकिन 11वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में ये चीज बताई गई कि कोई भी ऋण नहीं रहता उस व्यक्ति के ऊपर, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो सारे कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। देवर्षिं भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना यः शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर हत्य करतम। जो पुरुष
अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।